Dear traders, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज आया है टाटा मोटर्स के Q4 का रिजल्ट। कंपनी ने किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया है अपने शेयर होल्डर्स को। हम सीधा चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, वहाँ पे हम देखेंगे कंसोलिडेटेड इनके रिजल्ट की कैसा परफॉर्म किया कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पर आपको सारे नंबर करोड़ में दिखेंगे। तो सीधा हम पहले बात करते हैं टोटल इनकम की कि इनके इनकम कैसे रहे हैं पिछले साल, इस साल एंड देन फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हम देखेंगे। तो जैसा हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में आपको दिखेगा जो पिछले साल का इनका इनकम था वो था 63,057 करोड़ का इनका इनकम जनरेट हुआ था। और इस साल की अगर हम बात करते हैं तो है 89,319 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट आपको 40 मतलब आप कह सकते हैं 42% के आसपास का इनके इनकम में ग्रोथ हुआ है। अब अगर वहीं क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो पिछले क्वार्टर था 76,365 करोड़ और इस बार है 89,319 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 17% के इनके इनकम में ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम जो इनके हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। अब हम सीधा बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो अगर हम टोटल एक्सपेंस पे नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस दिस वन। तो अगर हम बात करते हैं पिछले ईयर की तो 69,569 करोड़ का इनका एक्सपेंस था और इस साल और भी बढ़े हैं इनके एक्सपेंसेस जो हैं 83,616 करोड़। एंड वहीं क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको इनके एक्सपेंसेस जो है वो आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं जो है 71,775 करोड़। एंड इस क्वार्टर आप देख ही सकते हैं कि क्या है। तो आप कह सकते हैं कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों ही बढ़े हैं। अब हम बात करेंगे टोटल इनकम टोटल जो इनका नेट प्रॉफिट हुआ है उसकी। अब अगर हम टोटल जो इनके नेट प्रॉफिट है हम अगर उस पर नज़र डालते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स दिस वन। हम कंसीडर कर रहे हैं शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इसके अंदर में आपको पैरामीटर्स दिख जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड के अंदर। तो अगर हम बात करें पिछले साल की तो जो इनके नंबर्स थे जो प्रॉफिट जो इनके नेट प्रॉफिट हुए थे वो नेगेटिव में उन्होंने कंपनी ने पोस्ट किया था। ऑलमोस्ट 9,894 करोड़ का नेगेटिव में पोस्ट किया था। और इस साल अगर हम बात करें सालाना बेसिस पे तो इस बार भी नेगेटिव में पोस्ट किया है जो कि है 7,605 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 23% का इन्होंने इसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। अगर वहीं क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको नंबर्स डिक्लाइन में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पिछले क्वार्टर जो था वो पॉजिटिव में पोस्ट किया था कंपनी ने जो कि था 2,906 करोड़ का और इस बार आपको जो देखने को मिल रहा है 7,605 करोड़ का। तो कंपनी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड इनके जो सेल्स हैं जो इनकी ग्रोथ है कंपनी की वो रुक सी गई थी बिकॉज लोग इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे। लोग अब ऐसा तो है नहीं, लोग एसेंशियल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग कंफर्ट पे एंड लग्जरियस लाइफ पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से इनके जो सेल्स हैं इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। बट कंपनी इज़ ट्राइंग कि इस साल इस क्वार्टर से वो और बेटर कर सके एंड हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके कंपनी। अब अगर हम बात करते हैं इनके ईपीएस की तो आप देख सकते हैं जो ईपीएस है वो भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है जो कि ये पिछले बार था 27.50 नेगेटिव में एंड इस बार भी है नेगेटिव में 20.24। एंड वहीं ईयर ऑन क्वार्टरली बेसिस पे आप देख सकते हैं 8.07 एंड इस क्वार्टर पे आपको 20.24। तो आप कह सकते हैं कि ईपीएस भी इनके जो हैं वो नेगेटिव में ही हो गए हैं बिकॉज ऑफ जो भी इनके जो आप कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो इम्पैक्ट हुआ जिस वजह से इनमें भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक बार हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है कल के दिन में। अगर हम बात करें इसके चार्ट के ऊपर तो कभी ये शेयर ऑलमोस्ट 500 के आसपास हुआ करता था बट अगर हम यहाँ पे नज़र डालें जब कोविड का टाइम चल रहा था पिछले साल तो ये शेयर आपको 129 का इस शेयर ने लो लगाया था। बट अभी उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसमें जो है आपको एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखा है एंड प्राइस जो है इसका काफ़ी ऊपर अभी गया है। नॉट बहुत ज़्यादा बट हाँ ठीक ठाक आप कह सकते हैं। अगर उस प्राइस से आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है इसका प्राइस। तो ऑलमोस्ट अभी 332 पे अभी आपको ये शेयर मिल सकता है, ये देखा जा सकता है। अब अगर हम एमएससीडी की भी बात करते हैं तो एमएससीडी में अभी कुछ कंफर्मेशन कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि ये अभी बिकॉज ये दोनों ही पैरेलल लाइन में जा रहे हैं।
अगर हम बात करें 1 वीक के ही टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात करें जहाँ पे हर एक कैंडल आपके 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल ये अपने सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर खड़ा है। 288 का इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा था, ये वाला यहाँ पे, दिस वन। एंड अभी ये फिलहाल 332 पे अपने सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने सारे ही जो ईएमए है उसके ऊपर ये खड़ा है शेयर। अब अगर हम बात करें कि अगर ये अपने ऊपर नीचे के लेवल को तोड़ता है, अपने सपोर्ट को तोड़ता है, तो 288 के सपोर्ट को तोड़ के 237 पे भी आपको मिल सकता है। एंड अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने है, नेगेटिव में पोस्ट हुआ रिजल्ट, तो हो सकता है कल के दिन अच्छी खासी इसमें एक आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, तो आप उसके लिए प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। अगर हम इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे हमें चीज़ें जो है ज़्यादा समझ नहीं आती है, एक बार हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको शेयर जो है अपने सारे ईएमए 20, 50 एंड 100 एंड 200 के ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपको इस 3 दिन में, इस 2 दिन में आपको थोड़ी सी इसमें एक बाइंग आपको दिख रही है, तो जिस वजह से शेयर थोड़ा सा आपको ऊपर के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी तो फिलहाल इसमें बाइंग इनिशिएट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज इसमें अच्छी खासी अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और अगर आपको इसके नीचे लेवल पे, दैट मीन्स सबसे फर्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 319 का, तो अगर आपको 319 के सपोर्ट पे आपको मिल जाता है तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे आप इसको ग्रैब कर ले, तो 319 वुड बी द फर्स्ट सपोर्ट। एंड अगर उसके बाद हम बात करें कि अगर और थोड़ा सा और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलता है तो आप 299 के लेवल पे आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो सबसे पहले तो ये 344 को अपने ब्रेक करेगा, 344, एंड देन फिर ये 388, एंड फिर आप सोच सकते हैं कि बिकॉज ये प्रीवियसली प्री कोविड ये अपने ऑलमोस्ट 500 के लेवल तक गया था, तो हो सकता है ये वहाँ तक भी जा सकता है। बट यही है कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये आप शॉर्ट टर्म में आप इसमें इतना अच्छा खासा आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कनेक्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस हमें इतना ही बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, बिकॉज हो सकता है आप फिर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आप मिस कर जाओ और हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी आप मिस कर जाओ, तो प्लीज़ जो नोटिफिकेशन है उसको हिट करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।